बस नॉन वेज वाला ससुराल। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। आज तो हमारे घर में लजीज चिकन बिरयानी बन रही है। मैं तो जम के खाऊंगा। ओ बेटे, मौज कर दी। वाकई खुशबू तो लाजवाब आ रही है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अब तो भूख के मारे मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब सब्र नहीं हो रहा। सबको भूख से परेशान होते देखकर ददिया सास सख्ती भरे मिजाज में आवाज लगाती है। अरे ओ पोता बहू, तू चिकन बिरयानी बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? इतने घंटे थोड़ी लगते हैं, भूख मर जाएगी तब लाएगी खाना। किचन की हालत किसी कूड़ेदान की तरह बनी हुई है। फर्श पर प्याज लहसुन के छिलके पड़े हैं। बड़े पतीले में चिकन बिरयानी पक रही है। इसके अलावा भी अलग से चिकन कबाब सिक रहा है। नैना खुंदक में सिलबट्टे पर बड़बड़ाते हुए मसाले पीस रही है। हे भगवान, ये मिर्ची पीसने में मेरे हाथ कितने चल रहे हैं। ऊपर से इन चिकन के चटोरे ससुराल वालों को सब्र नाम की चीज नहीं है। दिन रात बस चिकन 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 चरने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ये सब मिलकर मुझको खुंदक चढ़ाते हैं। इस नॉन वेजिटेरियन ससुराल वालों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। कहाँ आकर बस गई। वैसे तो ठंड के मौसम में नॉनवेज खाना हर किसी को पसंद होता है, फिर नैना इतनी खुंदक में क्यों है और क्यों चिकन बनाने में वो इतनी चिड़चिड़ कर रही है? तो चलिए कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं, जहां ठंड के मौसम में सुबह सुबह जूली अपनी सास से शिकायत करते हुए। माँ जी, आप बस मेरे लिए देवरानी ला दीजिए, क्योंकि अकेले किचन में मेरा जुलूस निकलता है। इतना इतना नॉनवेज बनाने में या फिर नॉनवेज खाना छोड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही नॉनवेज के शौकीन ससुराल वालों को भूचाल आ जाता है। तभी ससुर राजेंद्र ने कहा, अरे ऐसा जुल्म मत करो, मैं कल ही पंडित जी से रिश्ता देखने को बोलता हूँ। ऐसे ही रात गुजर जाती है और अगले दिन पंडित का कॉल आता है। अरे सब लोग सुनो, खुशखबरी है। पंडित जी लड़की वालों के साथ थोड़ी देर में आने वाले हैं। चलो नाश्ता पानी का इंतजाम करो सब। जूली भाभी, ऐसा करो, आप ना बढ़िया सी मटन बिरयानी बना लो। मेहमान नवाजी भी हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा हम भी चख लेंगे। सब मिलकर तैयारी में जुट जाते हैं और बिरयानी बनाते हैं। पंडित जी अब तक लड़की वालों को लेकर नहीं आए हैं। मेरे मुंह से तो लार टपक रही है। थोड़ा बिरयानी हम चख लेते हैं। जूली सबको मटन बिरयानी परोसती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाने लगते हैं। तभी पंडित जी पधार जाते हैं। पूरे ससुराल वाले नॉनवेज खाने में लगे पड़े होते हैं। किसी के हाथ में चिकन की हड्डी होती है तो सास ससुर पतीला चाट रहे होते हैं। आहा, क्या मजेदार मटन बिरयानी बनाई है। स्वाद आ गया भाई। आहा, हे भगवान, ये तो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं। कितने हफ्सी की तरह खा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पता करने आया था कि ये प्योर वेजिटेरियन है भी कि नहीं। मुझे नहीं लगता अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ होना चाहिए। हे भगवान, ये बकरा भी हाथ से निकल गया। अब क्या होगा? अरे घुइया होगा। अरे इतना क्या नॉनवेज खाना। इतनी मुश्किल से एक रिश्ता लेकर आया था, वो भी हड़क गया। अरे अपने बेटे का रिश्ता खुद करो। चिराग लेकर ढूंढने पर भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। अरे पंडित जी, आप जितनी दक्षिणा मांगेंगे मैं दूंगी। बस मेरे ऋषभ का रिश्ता करवा दीजिए। अब एक ही उपाय बच गया है। लड़की वालों को ये बताना पड़ेगा कि आप लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। बस मेहरबानी करके आप लोग मुंह मत खोलना, वरना मामला बिगड़ जाएगा। थोड़े दिनों में ऋषभ का रिश्ता नैना से लग जाता है, जो कि प्योर वेजिटेरियन थी। नैना शादी करके ससुराल आ जाती है। चलो अब मेरी तो चिकन वाले किचन से बला छूटी। हाँ प्यारी देवरानी जी, तुम्हारा स्वागत है। चाचू, अब तो हमारी चाची आ गई है तो पार्टी तो बनती है। हम तो आपसे चिकन लॉलीपॉप की पार्टी लेंगे। नॉनवेज का नाम सुनते नैना का मुंह बन जाता है। क्या कहा? चिकन? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? मतलब कि आप सब लोग नॉन वेजिटेरियन हैं? हाँ भाभी, आपने एकदम सही पकड़ा। हमारे घर में डेली अलग अलग वैरायटी का नॉनवेज बनता है, जैसे चिकन लॉलीपॉप, मटन सूप, तंदूरी चिकन, मटन कोरमा, चिकन कबाब। तभी नैना भड़क जाती है। मतलब आप लोगों ने झूठ बोला कि आप लोग प्योर वेजिटेरियन हो। आए हाय, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देवरानी जी, अब इतने ड्रामे मत कीजिए, क्योंकि अब आपको ही किचन संभालना है। अगले दिन नैना के ससुराल वाले उससे तरह तरह का नॉनवेज बनवाते हैं। अरे बहू, मटन के पीस छोटे छोटे कर, वरना पकेगा नहीं तो मटन करी स्वाद नहीं लगेगी। जी माँ जी, करती हूँ। मैं तो सोच रही थी कि यहाँ पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाऊंगी, मगर यहाँ तो नॉन वेज का बोलबाला है। नैना नाक सिकोड़ते हुए सबकी फरमाइश का नॉनवेज बनाकर पेश करती है। खुशबू तो लजीज आ रही है। लाओ भाई मेरा तंदूरी चिकन, कब से खाने को दिल तरस रहा है। भाभी, पहले मुझे करारा करारा मटन कबाब दे दो।
हाँ हाँ, ये लो तुम्हारा कबाब और ऋषभ जी ये आपका तंदूरी चिकन। पूरा का पूरा ससुराल नॉनवेज पर टूट पड़ता है और खा पी कर कांटे फैला देता है। हे भगवान, ये लोग कितने चाव से नॉनवेज खा रहे हैं, मुझे तो घिन आ रही है। नैना नॉनवेज की स्मेल के कारण सारा दिन खाना नहीं खाती है। धीरे धीरे नॉन वेजिटेरियन ससुराल की बहू होना नैना के लिए चुनौती बन जाता है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? मैं सोच रही थी कि आज सबके लिए पनीर की भुर्जी और गर्मा गर्म घी के पराठे बना दूं। डेली डेली आप लोग भी नॉनवेज खाकर बोर हो गए होंगे ना। जेठानी बीच में टपकते हुए बोलती है। अरे नॉनवेज से हम लोग कभी बोर हो जाएं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आज मौसम अच्छा है तो तुम चिकन लॉलीपॉप बना लो। चिकन लॉलीपॉप सुनकर नैना पूरी तरह नील बटा सन्नाटा हो जाती है। चिकन लॉलीपॉप? अब ये क्या भला है? अरे चिकन लॉलीपॉप इतनी ज्यादा फेमस है, देवरानी जी एक बार खाओगी तो लट्टू हो जाओगी। जाओ जाओ बना लो, फ्रिज में चिकन रखा है। गुस्सैल मिजाज में नैना किचन में आकर चिकन लॉलीपॉप की तैयारी में लग जाती है। बस नॉनवेज ससुराल नाक में दम करके रख दिया। मेरा तो दिल तरस गया है प्योर वेजिटेरियन खाना खाने को। मैं नहीं बनाने वाली चिकन लॉलीपॉप। आज मैं दिखा दूंगी कि शाकाहारी खाना भी टेस्टी हो सकता है, जैसे डेली मैं बनाकर खाती हूँ। एक तरफ परिवार के सभी सदस्य खाने की मेज पर बेसब्री से नॉनवेज का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर नैना शुद्ध शाकाहारी खाना बनाकर सबको सर्व करती है। तभी जेठानी का बेटा चिराग मुंह फुलाकर बोलता है। ये क्या चाचा, आपने तो चिकन लॉलीपॉप की जगह पनीर टिक्का बनाया है। खाने में नॉनवेज न पाकर ससुराल वाले मरीज जैसी शक्ल बना लेते हैं। अरे बहू, ये तूने क्या पकाया? पनीर बना दिया? हमें नॉनवेज के सिवा कुछ नहीं भाता। पर माँ जी, पिछले 1 महीने से घर में डेली डेली बस नॉनवेज ही बन रहा है। पता है साइंटिफिकली एक चिकन के टुकड़े को पूरी तरह पचाने में 1 महीना लगता है। आप लोग तो रोजाना ही नॉनवेज खाते। थोड़ी हरी भरी सब्जी और सादा खाना भी सेहत के लिए जरूरी है। बहू, हमें नॉनवेज हजम होता है, तू बस लॉलीपॉप बना कर ले आ। इस तरह उस दिन नैना की डबल ड्यूटी लग जाती है। दिन गुजरते हैं और एक दिन तड़के सुबह ददिया सास आ जाती है। नैना राहत के साथ बढ़ती हुई थोड़ी खुशी जताती है। अब आएगा मजा। दादी जी तो पक्के तौर से शुद्ध शाकाहारी होंगी। बस इस नॉन वेजिटेरियन ससुराल में लहसुन प्याज पकाना भी बंद करवा दे, जान छूटेगी। तभी नैना की नजर दादी सास के हाथों में काली पॉलीथिन पर जाती है, जिसमें कुछ और नहीं बल्कि भर भर कर नॉनवेज था। अरे कहाँ है मेरी पोता बहू? आज तो मैं उसके हाथों से चटकदार तीखा बिरयानी बनवाऊंगी। एकदम ताजा चिकन कटवा कर लाई हूँ। हाँ। ये सुनकर जैसे नैना को बुखार लग जाता है, वो गुस्से से दांत पीस कर बोलती है। सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मेरी तो जिंदगी नरक हो गई इस नॉन वेजिटेरियन ससुराल में। जा पोता बहू, बढ़िया सी चिकन बिरयानी बनाना और ये साबुत मसाले अच्छे से सिलबट्टे पर पीस कर इसमें डालना। स्वाद एकदम खिलखिला आएगा। और मेरे अकेले के लिए पूरा 1 पतीला बिरयानी बनाना। गई भैंस पानी में। ये ददिया सास तो बाकियों से भी 2 कदम आगे निकली। ददिया सास के दबाव डालने पर नैना को सिलबट्टे पर साबुत मिर्ची मसाले पीसने पड़ते हैं, जिससे उसे काफी जलन होने लगती है। बस बहुत हो गया, ये चटोरे भुक्कड़ लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। अब मुझे ही उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बहुत शराफत का फायदा उठा लिया सबने। अगले दिन नैना काफी सारी मुर्गियां खरीद कर घर ले आती है। जैसे ही मुर्गियां तड़के सुबह बांग देती हैं, सबकी नींद खुल जाती है। सब आंखें मलते हुए बाहर आते हैं, जहां कुछ मुर्गियां सोफे पर बैठी होती हैं तो कुछ पंख फड़फड़ा रही होती हैं। देवरानी जी, ये क्या? तुमने तो पूरे घर को मुर्गी फार्म बना डाला है। इन मुर्गियों में से कितनी बदबू आ रही है, निकालो इन्हें यहाँ से। पर जेठानी जी, आप लोगों को तो नॉनवेज खाना पसंद है ना? अब इतनी ठंड में डेली सुबह मुझे इतनी दूर नॉनवेज की दुकान पर नहीं जाना है, इसलिए मैंने घर में ही मुर्गियां मंगा ली। अरे बहू, ये मुर्गियां कितनी दुर्गंध फैला रही है, निकाल इसे वरना मैं तुझको बोरी बिस्तर समेत घर से निकाल दूंगी। वाह माँ जी, जब आप लोग बड़े चाव से नॉनवेज खाते हैं तब आप लोगों को बदबू नहीं आती। कभी मेरे बारे में सोचा है? मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, फिर भी आप सब लोग मुझसे दिन रात नॉनवेज बनवाते हैं। अपनी परेशानी बताते हुए नैना की आंखें नम हो जाती हैं। ससुराल वालों को इस चीज का एहसास होने के बाद अब सप्ताह में 1 बार ही नॉनवेज बनता है और 6 दिन सादा शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है। देर रात आंगन में बैठकर चंदा चूल्हा फूंक रही होती है। देवरानी रजाई में बैठी होती है। सास ससुर भी आराम से चाय पी रहे होते हैं और चंदा ठंड में ठिठुरते हुए चूल्हा फूंकने की कोशिश कर रही होती है कि तभी पड़ोसन का आना होता है। ये चूल्हा भी चलने का नाम नहीं ले रहा है।
अरे चंदा, तेरे घर में तो गैस चूल्हा भी है, तो फिर इतनी ठंड में कांपते हुए आंगन में ये चूल्हा क्यों फूंक रही है? ऊपर से ये जलने का नाम भी नहीं ले रहा। अरे काकी आप आइए ना माँ जी, अपने कमरे में है हमारी माँ जी। पड़ोसन चंदा की बात को नजरअंदाज करके पहले फुलवा के कमरे में झांकती है तो चंदा के सास ससुर चाय पी रहे होते हैं और देवरानी अपने कमरे में रजाई में बैठी होती है। अरे फुलवा की बहू, वो सब तो ठीक है, तेरे सास ससुर अपने कमरे में बैठकर इस कड़ाके की ठंड में चाय का आनंद ले रहे हैं और कल की आई तू, वो जो तेरी देवरानी है वो भी रजाई में आराम कर रही है। तो भला तेरे साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? अरे नहीं काकी, ये कोई अत्याचार थोड़ी है। अब घर का काम है तो कोई तो करेगा ना, तो मैं कर ले रही हूँ। आज सुबह जब आई थी तो तेरी देवरानी गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी और अभी आई हूँ तो तुझे चूल्हे पर खाना बनाते हुए देख रही हूँ। सच सच बता फुलवा की बहू, कहीं तेरे साथ तेरे ससुराल वाले अन्याय तो नहीं कर रहे हैं या कोई और बात है? चंदा जो कि चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और चंदा का चूल्हा जलने को तैयार नहीं था, उसी वक्त उसकी पड़ोसन जब घर में आती है तो वो देवरानी और जेठानी में ऐसे भेदभाव का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। एक सुबह गैस चूल्हे पर खाना बनाती तो रात के वक्त दूसरी को आंगन में लकड़ियों पर खाना बनाना पड़ता, वो भी काफी दिक्कतों के बाद। आखिर चंदा के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्या चंदा के ससुराल वाले चंदा के साथ अत्याचार कर रहे थे? इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। चंदा बहुत सीधी सादी थी, लेकिन जब से चंदा की देवरानी सुधा आई थी तब से चंदा और सुधा में चंदा की सास फुलवा काफी भेदभाव कर रही थी, या यूं कह ले कि चंदा के सीधे साधे होने का फायदा सीधा सीधा सुधा को मिल रहा था। बहू, खाना तुम दोनों को ही बनाना है, घर की जिम्मेदारी भी तुम दोनों पर ही है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी भी चीज के लिए, खास करके काम करने के लिए तुम दोनों में झगड़ा हो। नहीं माँ जी, काम को लेकर आपको कभी शिकायत तो नहीं मिली थी और ना आगे मिलेगी। हाँ, मुझे पता है कि आज तक काम के मामले में तूने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन कहते हैं ना, तरबूज को देखकर खरबूज भी रंग बदलता है, बस ऐसा समझ ले। ठीक है माँ जी, तो फिर आप हमें काम बता दीजिए अगर आपको लगता है कि आगे चलकर बहस होने वाली है। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि सुबह के वक्त गैस चूल्हे पर खाना बनेगा और शाम के वक्त लकड़ियों पर खाना पकेगा, ताकि थोड़ी बचत भी हो और दोनों का काम भी हो जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी एक को ही चूल्हे पर बनाना है और किसी एक को ही गैस पर बनाना है। तुम दोनों में से बारी बारी अपना अपना काम बांट लेना। देखिए, मैं चूल्हे पर तो खाना नहीं बनाऊंगी, दीदी को तो जलावन पर खाना बनाने भी आता होगा, और आता तो मुझे भी है, लेकिन धुएं से मेरा फेस खराब हो जाएगा और दीदी का फेस तो कुछ खास है भी नहीं, वो तो बिल्कुल धुएं की तरह काली है। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहें मैं कर लूंगी। अब सुधा को पता था कि उसे गैस चूल्हे पर खाना बनाना है, तो वो सुबह जल्दी उठकर सबके लिए गैस चूल्हे पर खाना बना देती है। अब जब चंदा उठती है तो वो देखती है खाना बनकर तैयार है। अरे वाह, ये कैसे हो गया? खाना तो बन चुका है। वो क्या है ना दीदी, ठंड ज्यादा है तो मैंने सोचा सुबह का खाना जल्दी बना लो ताकि काम भी जल्दी हो जाए और थोड़ा आराम भी मिले सबको। अरे बहू, चाय पीने के वक्त में तो खाना बनकर तैयार है, तो इसका मतलब चाय नहीं मिलेगी क्या? पिताजी, बस अभी बना देती हूँ आपके लिए चाय। नहीं दीदी, मैं बना देती हूँ, आप बर्तन धो लीजिए, बर्तन भी बहुत सारे हैं। अब 1-2 दिन तक ऐसा ही चलता है। सुधा सुबह उठकर जल्दी गैस चूल्हे पर खाना बना लिया करती और शाम में बारी आती लकड़ियों पर खाना बनाने की, चंदा की। और चंदा बड़ी मेहनत करके चूल्हे पर खाना तैयार करती। हालांकि चूल्हे का जला हुआ बर्तन भी उसे घिस घिस कर मांजना पड़ता और ये सारा काम चंदा अकेले करती। अरे भाग्यवान, तुम सास तो बन गई हो, लेकिन मुझे लगता नहीं तुम सास होने का कर्तव्य निभा रही हो। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रहे हो? अगर दोनों बहू में से किसी ने सुन लिया तो मेरे सर पर बजेंगी दोनों। लेकिन ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? तुम्हें, मुझे और तुम्हारी नई बहू को तो सर्दी लग रही है, लेकिन तुम्हारी पुरानी बहू का क्या? जरा देखो बेचारी को, आंगन में कैसे चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूल्हा जलने का नाम नहीं ले रहा।
एक तो ओस से रात में लकड़ियां भीग जाती हैं, ऊपर से बाहर इतनी सर्दी है कि निकलते ही जान निकल जाए। तुम दोनों के बीच आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, जब तुम्हें पता है कि एक टाइम गैस पर खाना बनना है और दूसरे टाइम लकड़ियों पर, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि आंगन में खाना बड़ी बहू बना रही है और सुबह सुबह गैस चूल्हे पर खाना बन जाता है और पूरे दिन वही गर्म करके हम लोग खाते रहते हैं। तुम अपनी बातों को अपने पास रखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये गोल गोल घुमा घुमा कर बातें क्यों करते हो? फुलवा दयाशंकर की एक नहीं सुनती। अब अगले दिन चंदा की तबीयत खराब हो जाती है। देर रात तक खाना बनाकर बर्तन मांजने में आंगन खुला था, जिस वजह से ठंडी ठंडी हवा और उसके नीचे बैठकर खाना बनाना और बर्तन धोना चंदा के लिए मुश्किल हो गया था। इधर सुधा सुबह खाना बनाकर पूरे दिन वहीं गर्म करके सबको खिला दिया करती और आराम से रजाई में बैठ जाया करती। उसका काम तो खत्म हो जाता है, लेकिन चंदा अपनी देवरानी पर आवाज भी नहीं उठाती। एक रोज चंदा के घर उसकी पड़ोसन का आना होता है। अरे फुलवा की बहू, इतनी रात गए बर्तन घिस रही है। अरे काकी आप आइए ना। वो क्या है ना, आप तो जानती हैं कि चूल्हे पर का बर्तन जल जाता है, बस वही साफ कर रही थी। अब चंदा की पड़ोसन जब कमरे में झांकती है तो देखती है चंदा के सास ससुर हीटर के पास बैठे हैं और देवरानी सुधा रजाई में बैठी है और बेचारी चंदा ठंड में कांपते हुए बर्तन मांज रही है। देख, मुझे तुझसे या तेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुझे देखकर मैं हैरान हूँ। आखिर तू कब तक अपने ससुराल वालों के लिए इतना करेगी? वो बुढ़ा बुढ़िया हीटर में बैठे हैं, उधर तेरी देवरानी जो कल की आई है वो रजाई में बैठी है और तू नौकर की तरह काम कर रही है। देख जरा खुद को, हाँ, कैसे कांप रही है तू। अरे काकी, मेरी तो आदत हो चुकी है, मुझे इन सब चीजों से बुरा नहीं लगता। चंदा और उसकी पड़ोसन काफी देर तक बातें करते हैं, लेकिन हालांकि चंदा की पड़ोसन चंदा के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी ताकि घर में कलेश हो। ये सारी बातें दूर खड़ी फुलवा सुन रही थी, लेकिन चंदा के पास जवाब से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि जिस तरह उसकी पड़ोसन ने उसके कान भरे हैं उस हिसाब से तो उसे लड़ना चाहिए, लेकिन वो अपने काम में लगी थी। अब अगली सुबह तुम दोनों ने मेरा दिया हुआ काम काफी अच्छे से किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन छोटी बहू लकड़ियों पर खाना बनाए और बड़ी बहू गैस चूल्हे पर बनाए। नहीं नहीं, मैं नहीं बना सकती लकड़ियों पर खाना। अरे, कई दिन पहले तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, देख लिया नतीजा। मेरी बात काटने की हिम्मत आज तक चंदा को नहीं हुई है, तो तूने बीच में क्यों बोला? तुझे मैंने जो काम दिया है वो तुझे करना ही है। अब माँ जी रहने दीजिए, मैं लकड़ियों पर खाना बना लूंगी, मेरी तो आदत है। सुधा को गैस पर ही खाना बनाने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, और इस बात के लिए तो मैंने कोई बहस भी नहीं की है। ये तो तेरा बड़प्पन है बहू कि तूने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अभी जब मैंने इसे काम में अदला बदली के लिए कहा तो देखा तूने कैसे ये बोल पड़ी, और तू तो अपनी पड़ोसन के भड़काने पर भी नहीं भड़की। इसका मतलब आपने कल रात उनकी बातें सुन ली थी माँ जी? वो तो कुछ भी बोलती हैं, मैं उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगर उसने रात में कुछ नहीं कहा होता तो ये सब ऐसा ही चलता। मुझे तो कल रात में एहसास हुआ कि तेरे साथ हम अत्याचार कर रहे हैं। एक को रजाई में बैठा कर रखा है, गैस पर खाना बना रही है, दूसरी आंगन में ठंड में कांपते हुए ठिठुरते हुए खाना बना रही है, वो भी रात रात तक, और तेरी तबीयत भी खराब होती है तो तू बोलती नहीं है। माँ जी, मैं नहीं बना सकती लकड़ियों पर खाना। हाँ, अब गैस पर खाना बनेगा ही नहीं। एक तो गैस महंगी है, इसीलिए सर्दी में लकड़ी के पास बैठकर दोनों एक साथ मिलकर खाना बनाना। सुबह और शाम का झंझट अब खत्म, अब साथ में काम करो। सुधा अब कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि दोनों टाइम का खाना अब लकड़ियों पर जो बनने वाला था।